ऐसा है, इसका बेड़ा गर्क करने वाले दुष्यंत भट्ट और भाजपा सरकार है। नहीं तो बड़ा पीछे नाला था, आराम से पानी निकल रहा था, कभी कहीं एक बूंद इकट्ठी नहीं होती थी। तो मतलब कोई तरीका ही नहीं है। डिस्पोजल है तो मोटरें छोटी हैं, अभी नया डिस्पोजल बनाया पार्क में, उसमें मोटर इतनी छोटी लगा दी है वो पानी नहीं लेती है। ढंग से काम करेंगे, पैसा भी लगा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा। अब डिस्पोजल का बिल तो कितना बना होगा पता नहीं, उस पर मोटर छोटी लगी, वो पानी उठाता नहीं। पानीपत के वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत आने वाली कुछ कॉलोनियों ने खुद को लवारिस घोषित कर दिया है। कॉलोनी वासियों ने बकायदा बोर्ड टांगकर उस पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि लवारिस कॉलोनी में आपका स्वागत है। इसके लिए कॉलोनी वासियों ने शहर के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नेताओं ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जल निकासी ना होने के चलते उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है, लेकिन नेताओं को उनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। वही कॉलोनी में बोर्ड लगने के बाद कांग्रेसी नेता वरिंदर उर्फ बुल्ले शाह लोगों की समस्या जानने के लिए वहां पहुंचे और लोगों से बातचीत की। इस दौरान कॉलोनी वासियों का कहना था कि बरसात के दिनों में गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने शहर के तमाम नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसलिए मजबूर होकर कॉलोनी के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं। बहरहाल कॉलोनी वासियों की समस्या नहीं बल्कि बरसों पुरानी है। हर साल बरसात के सीजन में उन्हें भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। अब देखना होगा कि कॉलोनी वासियों द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। देखिए पूरी खबर लाइव व्यूज पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट। अपनी कॉलोनी को तो सुधार दिया, हमारी कॉलोनी को डुबो दिया। सब नजर आते हैं आगे तो बैनर लगा दिया इन्होंने, जो हमारी कॉलोनी में आएगा। कोई तो बोला मैंने नाले बंद की ही तो बात कह रही हूँ मैं आपको। ये काम जो है ना सरकार का, सरकार का मेरा भी उन्होंने टाइम नाल करना चाहिए सारा। हाँ जी, हर बार कहते हैं ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੀ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੌਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। कितना लगाया नहीं है एमसी ने, कितना जिन ट्रालियां मेरा भी ट्रालियां मिट्टी चुकन के आप मानोगे हमने अपने घरों में आके ना इस टाइम बारिश से पहले मौके चलो नवा जाके 13,000 रुपए लगाया अभी मैंने मिट्टियाँ डलवा के। सड़क दिखाने आए 13,000 रुपया। 21 के लोगों को आखिर क्या मुसीबत आई कि अब 23 वार्ड में 21 को भी है, 21 में भी है और 23 में भी, कई जगह वार्ड 9 में भी इसी प्रकार लगाए गए हैं। वालों को नहीं हुआ अभी। क्या ऐसी शहर इन लोगों को नौबत आई कि अभी इनको पोस्टर लगाने पड़े? क्योंकि ये जो ये काम है ना, काम होना चाहिए क्वालिफाइड इंजीनियर की मर्जी से। ये जो एमसी अपनी मर्जियां कर रहे हैं, ये जो बीच में ये जो लीडर है ये कि नाला छोटा कर दो बड़ा कर दो, इसका क्या मतलब है? पानी की निकासी का टेंडर होता है। अब ये सड़कों का भी यही लोग बताते हैं, अगर ये हमारी सड़क इधर नीची कर दो ऊंची कर दो, काम चले कैसे? ऐसे नहीं हुआ करता जी। अगर हमने किसी को टेंडर दिया, सरकार ने दिया है कि भी इतना पानी आएगा, इस पानी को डिस्पोजल, उसका डिस्पोजल होना चाहिए प्रॉपर, पानी निकलना चाहिए, तो वो तो ये करने नहीं देते, ये करते नहीं। क्या मसली मुसीबत है, हमें तो कुछ समझ आई नहीं। इतने साल हो गए देखते हुए, जब देखो एक ही चक्कर का। आज फिर अखबार भी भरी पड़ी थी कि क्या करते हैं। मेयर खुद कहे जा रहा है, डिप्टी मेयर यहाँ किसी कॉलोनी का रहने वाला, वो अपनी जान छुड़ा के चला गया ये बात कह के। अरे तुम सत्ता में हो, जिम्मेवारी लो। अगर वो कहता मेरे यहाँ उनके साथ बैठे ना पानी में, यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाए, बात करके चले गए। जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब आदमी चुना जाता है तो उसकी जिम्मेवारी है, उसका धर्म है, उस धर्म का निर्वाह करे। कोई भी जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। पिछले ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि लोग बोर्ड लगा दे। इतने साल हम भी सत्ता में रहे, कभी बोर्ड लगे थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगे। किसी को तकलीफ आई? अब ये 3 साल से कोई तरीका होता है काम करने का, आप काम करवाओ, खुद इंजीनियर ना बनो। ये खुद इंजीनियर बने हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों, इन लोगों ने बताई आपको? आप बीच में आए हैं भाई, ये पानी की समस्या बता रहे हैं, पीने के पानी का पानी दिखा रहे हैं। क्या ये कोई जीने का तरीका थोड़ी है? इनका तो अधिकार ही खत्म है।
शहरी विधायक ने 1 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 1300 से ज्यादा करोड़ रुपए पानीपत में खर्च किया गया, क्या कहना आपका? मैं वो ये नजर नहीं आ रहा 1300 करोड़ 1400 करोड़ सवेरे अखबार भास्कर में नजर आ रहा 1400 करोड़ कैसे लगा? फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इतने मीटर की सड़क है, एमसी लिख के दे रही है इसको आगे करो, मेयर उसको रिकमेंड कर रही है आगे कर दिया, 2 करोड़ 30 लाख का ठेका हो गया, पेमेंट हो गई। क्या तरीका है ये? हमें तो कोई अब समझ आई नहीं। शादी वार्ड 9 के तो लोग भी तरीका तो नहीं ना, ये हमारा पैसा है, हमारे ऊपर टैक्स है। आज साला पीने के पानी के ऊपर कितना लेते जीएसटी, घी मक्खन दूध सबके ऊपर जीएसटी अब लगा दिया, ये वही पैसा है। शादी वार्ड 9 के लोगों ने भी इस तरह बैनर लगाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भाई यहाँ से शहर छोड़ के जाएंगे। ऐसी नौबत अब लोगों पर आ चुकी है। सुना है मैंने, वो भी मेरे से कह रहे थे वहाँ भी जाऊंगा, इन्होंने बुलाया तो इनके बुलाने पे मैं यहाँ आया हूँ, इनकी समस्या का हल करवाऊंगा। करीब 1200-1400 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं विधायक जी, आप भी निकलते होंगे, कहाँ नजर आए आपको? अब विधायक जी का हिसाब तो भैया विधायक जी जाने, पर ये लोगों का हिसाब जो देना पड़ेगा ना तब पता लगेगा। रुपयों का हिसाब नहीं है, ये जो लोग क्या कह रहे हैं वो हिसाब दो। 1400 करोड़ नहीं मांग रहे लोग तो पीने का पानी मांग रहे, पानी की निकासी मांग रहे। तेरे 1400 करोड़ को तो कोई मांग ही नहीं रहा, उसका हिसाब मांग रहे हैं लोग जिनके घरों में पानी गया। ये लोग ये कह रहे हैं इन लोगों को ठगा गया है, इनसे के जो वायदे किए गए थे। ये ठगा तो अब इसको ज़्यादा लंबा ना करूं मैं, ठगा तो बेटा अब ये लोग खुद महसूस कर रहे हैं ना। अभी क्या कह रही थी बहन जी, सुना आपने? अभी आपने एक बात बोली कि मैं जहाँ जाता हूँ अगले दिन ये वहाँ पर काम पहुँचते, हाँ पहुँचेंगे। तो क्या आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि पब्लिक के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तब निकलोगे आप भी? नहीं, हमें कोई पब्लिक बुलाएगी, अगर किसी के सर में दर्द होगी तो कोई डॉक्टर दवाई देगा, कोई कहेगा कि दर्द है कि वैसे ही दे दूंगा। बुलाया गया तो आए ना, बुलाया तो उसी समय आ गया। ऐसा है, पब्लिक ने आपको सत्ता दी थी, अब विपक्ष दे दिया पब्लिक ने आपको अगली बार, तो विपक्ष भी उतनी कड़ाई से निभाओ ना जितनी सत्ता निभाई आपने। कड़ाई से ही विपक्ष निभाते हैं हम, कड़ाई से ही विपक्ष निभाते हैं, पर हमें कोई कहेगा कि भाई हमारे को ये दिक्कत है, आप भाई तू आ जरा, तभी आऊँगा ना, कि ऐसी फिरता रहूँ तो लोग कहेंगे इसका तो ये काम है। शादी जब इलेक्शन आते हैं तब हम साथ खड़े हैं, हर सूरत में अपने शहर के साथ खड़ा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज अब यहाँ पर पहुँचे लोगों की समस्याएं सुनो, किस तरह से हल निकलवा? कैसे भी करके पहले तो पानी को रोका जाए। मुँह तो कुछ पीछे कुछ दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी लोगों के घरों में पानी जाने देंगे। मतलब अब लोगों ने बुलाया तो पूरी तरह से हमेशा ही होता हूँ मैं, जब भी बुलाते हैं, पर मेरा पिछला एक्सपीरियंस यही है कि जब भी कहीं 2 साल पहले जब ये बीमारी फैली बत्रा कॉलोनी में, तो सवेरे पहुंच गए थे मेरे जाने के बाद, ट्रालियां भी ले गए, जेसीबी भी ले गए, कॉलोनी भी साफ कर 500 ट्राली अब भी आ गई है। एक ये गंद का भी समस्या का हल करो। ये लोग भी तभी जागते हैं जब कोई इनको आईना दिखाता है, वैसे इनको पता नहीं लगता कि कहाँ आप आईना तो आप रोज दिखाते हो, अखबार रोज दिखाती है, अब ना जागे तो मैं क्या करूं बताओ। आदमी को जब जरा सी बात होती है तो उसका फर्ज बनता है। जब डिप्टी मेयर खड़े होके कह रहा है कि भाई तुम इनसे चंदा लेते हो, तुम ये छोड़ दो अमीर आदमियों से चंदा लेना, लेते हैं चंदा? नहीं लेते हैं, वो तो कह रहा है कि लेते हैं। नाम लिया उन्होंने और विधायकों का और मेयर का भी नाम लिया उन्होंने। ये तो कोई मजेदार बात तो नहीं है ना, ये अपना नाम लिया है कोई, फिर आप भी लेते हो तो फिर कहते क्यों हो? अच्छा, एक ना ये डिप्टी सीनियर मेयर है, ये लोगों को ये कहता है कि आप लोगों ने मुझे वोट देके डिप्टी सीनियर मेयर नहीं बनाया। वो क्या फंडा है? मतलब वोट मिलेंगे तभी ये काम करेंगे? ये तो बहन जी उसी से पूछो, पर ये तरीका नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात कह रखता हूँ कि जब आदमी को कोई जिम्मेवारी मिली है, मांग के लिए है, लोगों से भी भगवान से भी, तो उसका ठीक इस्तेमाल करो, उसका अपना धर्म निभाओ। यह धर्म निभाने की राजनीति होती है, ये राजनीति राज करने के लिए नहीं होती, धर्म भी होता है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं धर्म भूल गए ये लोग अपना। अब आप यही पूछोगे तो इसका बार बार मैं कह जाऊँ कि ये नहीं, अगर आप ये लोग ही कह रहे हैं, मेरे मुंह से कहने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग क्या कह रहे हैं इनकी सुनो। ये क्या समस्या है? ये हर बार बुल्ले शाह जी यहाँ पर पहुँचे हैं, बुल्ले शाह जी इनको हमने बुलाया है, भाई आप हमारी कॉलोनी का आगे मौका देखो अच्छी तरह, हर घर में पानी बढ़ा है, आके हमारी सड़कें देखें, हमारे घर देखें, हर बार यही होता है। अभी यहाँ के लोगों ने खुद पैसा भर के जो सड़कें बनाई थी यहाँ पे। हाँ जी, ये पुली बनाई है हमने, खुद बनाई है। पहले हमने पार्क ही हमने बनाया है, जो पार्क के पीछे यहाँ पब्लिक आई है, पुलिस आई है,
हमारे लिए, औरतों के लिए। पार्षद है वो बार बार ये कहते हैं बादशाह किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल नहीं क्यों है। नहीं करते आपके वार्ड में? क्या पता क्यों नहीं करता। आपने उनको वोट दिया, उनका अब हमने वोट दिया, हमने लड़ाई मारी है उससे, इसीलिए लड़ाई मारी है। तो पार्षद भी यहाँ के हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी यहाँ के हैं, उनका भी यहाँ पे ऑफिस पड़ता है। कोई चक्कर नहीं मारता, कोई नहीं मारता। ये दोगले हैं सारे, सारी दोगली चाल चलते हैं। 10 बार इनकी दुकानों पे गए हैं, इन्होंने हमारी सुनाई नहीं करी। और जो ठेकेदार थे ना, वो ऐसी बकवास कर गए हैं, बहुत गंदी बकवास करके गए हैं, बहुत गंदा बोल के गए हैं। ठेकेदारी इनके भी क्यों हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज। आप यहाँ के वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, क्या कहना आपका क्या कहना है? ऐसा है, इसका बेड़ा गर्क करने वाले दुष्यंत भट्ट और भाजपा सरकार है। नहीं तो बड़ा पीछे नाला था, आराम से पानी निकल रहा था, कभी कहीं एक बूंद इकट्ठी नहीं होती थी। तो मतलब कोई तरीका ही नहीं है। डिस्पोजल है तो मोटरें छोटी हैं, अभी नया डिस्पोजल बनाया पार्क में, उसमें मोटर इतनी छोटी लगा दी है वो पानी नहीं लेती है। ढंग से काम करेंगे, पैसा भी लगा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा। अब डिस्पोजल का बिल तो कितना बना होगा पता नहीं, उस पर मोटर छोटी लगी, वो पानी उठाता नहीं। तो इनका कोई सिस्टम नहीं है इनका काम करने का। ये पीछे नाला था, सीधा जाता था लाइन के पार, उसको मोड़ के इधर निकाल दिया। उसमें कुछ बजट बनेगा, कोई काम होगा, कोई कमीशन आएगी, और वहाँ पानी सारा बैक मार रहा है, कोई कहीं जाने का रास्ता ही नहीं पानी के। अब यहाँ पे बुल्ले शाह जी हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिए हैं? अब बुल्ले शाह जी तो शहर में जहाँ कोई बुलाता है जाते हैं, और जैसे हम अपने वार्ड में आते हैं वो सारे शहर में जाते हैं, और जहाँ वो जाते हैं अगले दिन वहाँ काम भी शुरू हो जाता है। मतलब सरकार नींद में रहती है, जब वो जाते हैं तो सरकार की नींद खुल जाती है। फिर यहाँ भी कल से काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आज रात से ही हो जाएगा, कल भी नहीं होना। यहाँ बेवकूफ़ लोग हैं, काम करते ही नहीं, कभी आए नहीं होंगे वोट मांगने के बाद यहाँ पे। तो नहीं तो लोगों ने झोली भर के वोट दे रखा है, आके काम करो, उनकी सेवा करो।